फिर हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापने लगा ड्रैगन। चीनी विदेश मंत्री बोले सीमा विवाद सुलझाने के लिए सहयोग जरूरी, बढ़नी चाहिए दोस्ती। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। शिक्षा सेहत पर होगा अहम फोकस। 16 मार्च तक चलेगा सदन। कोरोना पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा भारत में कोरोना महामारी बढ़ रही है खात्मे की ओर। तो देश भर में कोरोना का कहर जारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,141 नए मामले आए सामने। पंजाब में कोरोना के 1,051 नए मामले सामने आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन के आगाज से पहले इस वक्त की अहम खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज है और यूपी को इसी दौरान बड़ी सौगात मिलने वाली है। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां यूपी को आज बड़ी सौगात मिलेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसी मौके पर यूपी वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। आज आपको बता दें कि आज बरेली में शुरू होगा 8वां एयरपोर्ट। तो महिला क्रू ही ऑपरेट करने वाली है पूरी फ्लाइट। तो योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला है, बड़ी सौगात दी जाएगी आज महिला दिवस के दिन। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, तो आज यूपी वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें कि आज बरेली में शुरू होने वाला है 8वां एयरपोर्ट और इसी दौरान महिला क्रू ही ऑपरेट करने वाली है पूरी फ्लाइट को। तो आज अहम दिन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और देश भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। और आपको बता दें, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में आज यूपी वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है योगी सरकार की तरफ से। आज बरेली में शुरू होने वाला है 8वां एयरपोर्ट और इसी दौरान महिला क्रू ही पूरी फ्लाइट को ऑपरेट करेगी। तो बड़ी खबर है, जहां आज यूपी वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है योगी सरकार की तरफ से। आज बरेली में शुरू होने वाला है 8वां एयरपोर्ट और महिला क्रू ही पूरी फ्लाइट को ऑपरेट करने वाली है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, देश भर में मनाया जा रहा है आज ये महिला दिवस और यूपी सरकार आज बड़ी सौगात देने वाली है यूपी वासियों को। तो आपको बता दें कि आज बरेली में शुरू होने वाला है 8वां एयरपोर्ट और महिला क्रू ही ऑपरेट करने वाली है पूरी फ्लाइट को। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर यूपी से दिखा रहे हैं, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। देश भर में ये महिला दिवस मनाया जा रहा है और आज के दिन यूपी सरकार बड़ी सौगात देने वाली है यूपी वासियों को। बरेली में आज शुरू होने वाला है 8वां एयरपोर्ट और महिला क्रू ही पूरी फ्लाइट को ऑपरेट करेगी। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मनीष तिवारी जुड़ गए हैं। मनीष, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल बता दें करिश्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी आज उत्तर प्रदेश में बड़ी सौगात मिलेगी। प्रदेश में आज 8वां एयरपोर्ट बरेली में शुरू होने जा रहा है। इस मौके पर खास इंतजाम किए गए हैं। महिला दिवस के अवसर पर इस फ्लाइट को महिला पायलट ही उड़ाएंगी। पूरी फ्लाइट जो है महिला क्रू ऑपरेट करेंगी। महिला दिवस को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ खास अंदाज में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर जो है तो महिलाओं के कोविड टीकाकरण के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं इस दौरान। और आज जो है महिला दिवस के मौके पर जो है सीएम योगी जो है कई मतलब कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। और प्रदेश में जो है 3 वैक्सीनेशन बूथ पर महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण का अभियान भी चलाया जा रहा है आज के दिन ही। इस विशेष कैंप में 45 से 60 साल की महिलाओं का भी टीकाकरण किया जाएगा। और इसमें आपको बता दें कि जो आज बरेली में ये शुरू होने जा रहा है, जो ये 8वां एयरपोर्ट, ये शानदार होगा और इसकी शुरुआत जल्द होने वाली है कुछ ही देर बाद।
जैसे बताया जा रहा है कि यूपी को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है योगी सरकार से, तो इसके अलग अगर बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यूपी में आए दिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाले निशान खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्या लगता है कि आज इसको लेकर भी कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है महिलाओं को लेकर? तो अभी कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन सीएम योगी जो है महिलाओं को लेकर के पहले से ही सख्त हैं और अपने जो सरकारी महकमे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको पहले निर्देश दिए जा चुके हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जाए, कोई परेशानी होती है तो उनके लिए जो है पूरी व्यवस्था की जाए। ये पूरी तरह से योगी सरकार पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो मनीष, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि महिला क्रूर ऑपरेट करने वाली है पूरी फ्लाइट को, तो इसको लेकर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? अभी महिलाओं की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है हमारी तरफ जानकारी के मुताबिक, और फिलहाल ये जैसे प्रक्रिया आती है तो हम आपको टेलीविजन अपने एनपी न्यूज टीवी चैनल पर आने वाले वक्त दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो यूपी को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है योगी सरकार की तरफ से। तो प्रदेश में आज 8वां एयरपोर्ट बरेली में शुरू होने जा रहा है और खास बात यह है कि महिला दिवस के अवसर पर इस फ्लाइट को महिला पायलट ही उड़ाएगी और पूरी फ्लाइट महिला क्रूर ही ऑपरेट करने वाली है। महिला दिवस को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुछ खास अंदाज में मनाने जा रही है। इस मौके पर सीएम योगी के निर्देश पर यूपी की महिलाओं के कोविड टीकाकरण के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एमपी के मुख्यमंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान भी कुछ अलग करने जा रहे हैं। दरअसल समाज में महिलाओं को लेकर समानता का अवसर मिले और इस भाव के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय किया है कि महिला दिवस पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर होगी, यानी कि मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों से लेकर उनके ड्राइवर तक सब महिलाएं होगी। खास तौर पर उन्हें सीएम हाउस से लेकर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम तक लाने के लिए महिला ड्राइवर तैनात रहेगी। बता दें आपको ये भी कि राजधानी भोपाल के मोतीलाल स्टेडियम में एक बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है। 6000 से अधिक महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इस दिन सीएम शिवराज से राज्य स्तरीय महिला सलाहकार मंडल की घोषणा कर सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू करने की घोषणा भी की जा सकती है और पुलिस की वर्दी और नर्स की यूनिफॉर्म सप्लाई का ये काम महिला स्वयं सहायता समूह को देने की तैयारी है। और आपको ये भी बता दें कि साथ ही सब सहायता समूहों को 200 करोड़ लोन भी स्वीकृत होगा। और वहीं प्रदेश में हुनर हाट का शुभारंभ भी किया जा रहा है और इसी दौरान सीएम समूह की सदस्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चर्चा करेंगे। तो वहीं देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आज के दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उधर बात करें मध्य प्रदेश के भोपाल की, तो आपको बता दें कि महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ अलग करने जा रहे हैं। समाज में महिलाओं को समानता का अवसर मिले, इस भाव के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय किया है कि महिला दिवस पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर होगी, यानी कि मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों से लेकर उनके ड्राइवर तक सब महिलाएं होगी। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान मीट वुमेन सैनिटेशन वर्कर के बीच पहुंचकर उनसे संवाद किया और इसी दौरान उन्होंने सड़क पर सफाई भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं है, वो अपना काम छोड़कर घर के काम में जुट जाती हैं। महिलाओं की वजह से ही शहर स्वस्थ रहता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे महिला दिवस पे मेरी वो बहनें जो सवेरे अपने बच्चों को घर में छोड़ के सफाई का काम शुरू कर देती है और जिनके कारण ये शहर स्वच्छ रहता है, मैंने तय किया कि आज उनके बीच जाके उनसे चर्चा भी करूंगा, उनके साथ चाय भी पीऊंगा और उनकी सफाई के काम में थोड़ी देर हाथ बटाऊंगा। मुझे खुशी है कि दिन की शुरुआत आज मैंने अपनी स्वच्छता कर्मी जो बहनें हैं उनके साथ की है। और जब मैंने उनसे पूछा कि बताओ महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि पहली चीज सम्मान, इज्जत होनी चाहिए, मान और सम्मान होना चाहिए। बाकी समस्याएं भी बहनों ने बताई, लेकिन जो सम्मान की चाह है
वो बहनों की सबसे बड़ी चाह है। और समाज को, विशेषकर पुरुषों को ये सोचना चाहिए कि बहन को, बेटी को, माँ को और पत्नी को भी इज्जत दें, मान दें, सम्मान दें और समाज ऐसा बन जाए कि जहाँ बेटियां और बहनें फील करें कि बराबरी का अवसर है और बराबरी का सम्मान है। तो इस तमाम जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। गणेश तिवारी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो उसको लेकर कई जगह पर भी धूमधाम के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास होने वाला है आज? देखिए करिश्मा, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुछ खास होने जा रहा है और वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं खुद महिला दिवस पर एक महिलाओं के सम्मान के लिए आज कुछ खास करने जा रहे हैं। क्योंकि आज महिला दिवस है और ऐसे में जो महिला सुरक्षा कर्मी है, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पूरी, अगर उन्हें लाने ले जाने की जिम्मेदारी हो या फिर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हो या फिर जो आज मंचों का संचालन होगा, तमाम सारी चीजें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को समर्पित कर रखा है। महिलाओं की जो सद्भावना है, महिलाओं का आज महिला दिवस है, ऐसे में महिलाओं को एक जागरूकता, लोगों के मन में जागरूकता लाने के लिए कि महिलाओं का भी आज समान अधिकार है और महिलाएं भी आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं। इसी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, यही संदेश पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में पूरी तरह से जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है वो महिलाओं को समर्पित कर चुके हैं। तो गणेश तिवारी, जिस तरीके से आज जो महिला दिवस मनाया जा रहा है हर जगह पर, हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी महिला दिवस की शुभकामनाएं दी है और कई दिग्गज नेताओं ने भी महिला दिवस की शुभकामनाएं दी है। क्या लगता है कि जिससे कि शुभकामनाएं से महिला सुरक्षित हो सकती है? क्योंकि तमाम जगह से ऐसी खबरें सामने आती है जहां महिला अपनी जिंदगी आराम से नहीं जी सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, आज महिला दिवस है, ऐसे में हर राज्य सरकारें तमाम महिलाओं के लिए तमाम तरह के ऐसे कार्यक्रम करती है। लेकिन आपने जो करिश्मा, निश्चित तौर पर जो एक सही सवाल किया है कि भले ही हम कितने भी कार्यक्रम कर लें, लेकिन जो आज महिलाएं जो पिछड़ी हैं या फिर महिलाओं को जो समानता का अधिकार नहीं मिला है, कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन सरकार भी, राज्य सरकारें भी लगातार इस पर लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है कि महिलाओं को, ताकि लोग समान अधिकार दें, समानता का हक दें। और आज महिलाएं भी कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़ी हैं और महिलाएं आज चांद तक पहुंच चुकी हैं। तो ऐसी तमाम चीजों का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य राज्य सरकारें लगातार लोगों तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि जो समाज में आज भेदभाव की स्थिति पैदा हो चुकी है कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं नहीं कर सकती हैं, ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी वजह से आज जो है अपनी सारी सुरक्षा की जो जिम्मेदारियां हैं वो महिलाओं को समर्पित की है। आज उनकी पूरी सुरक्षा जिम्मेदारियां जो है महिलाएं, जो महिला सुरक्षा कर्मी है वो करेंगी, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जो पुरुष जो काम करते हैं वह काम महिलाएं भी कर सकती हैं। और इसी उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था जो है महिलाओं को समर्पित की है। साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हालांकि यहाँ पर महिलाओं के साथ खड़ी नजर आ रही है, पर जो भाजपा सरकार है उन्हें लगातार कोस रही है। जो कांग्रेस है वो लगातार, कांग्रेस का कहना है कि जो सरकारें हैं वो लगातार जो है बातें महिलाओं की करते हैं, पर आज देश में महंगाई और तमाम तरह की जो रेप की घटनाएं सामने आती हैं, तो ऐसी तरह से कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाया जा रहा है। और इसी के विरोध में कांग्रेस भी इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सम्मुख प्रदर्शन करने की भी संभावना नजर आती है। तो गणेश तिवारी, आज जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई सौगातें दी जा रही है महिलाओं को लेकर, लेकिन क्या लगता है कि आज जो एक महिला दिवस है, आज के दिन तो सभी नेता बोलेंगे कि हम सुरक्षित महसूस करने के लिए हम ऐलान करते हैं, लेकिन ये वादा आज के दिन ही रह जाता है, लेकिन दूसरे दिन फिर ऐसी वारदातें सामने आती है जहाँ महिला अपने आप को महफूज समझती नहीं है कि हम यहाँ पर महफूज है। क्या लगता है कि जिस तरीके से बताया जाता है कि महिला और पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते हैं और बराबर है, लेकिन क्या लगता है कि महिला रात के समय नहीं निकलती, लेकिन पुरुष है वो रात के समय निकल सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है आने वाले समय में कि आने वाले समय में भी रात को भी लड़कियां निकल सकती है महफूज होकर?
देखिए, आज कई जगहें ऐसी हैं जो छोटी जगह हैं जहां पर महिलाओं को समय की पाबंदियां हैं और उन्हें एक समय तय सीमा पर बांध दिया जाता है कि रात्रि के इतने बजे के बाद महिलाएं घर से नहीं निकल सकती। लेकिन राज्य सरकार लगातार ऐसी कई योजनाएं लगातार करती आई है और जो भाजपा सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें लड़कियों का मामा कहा जा सकता है और वो महिलाओं के प्रति हमेशा सजग रहते हैं और कई ऐसी योजनाएं महिलाओं के लिए जारी करते हैं। तो अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साफ तौर पर यह कहना है कि जो महिलाओं को अभी तक दबाते गया है और उन्हें जो है आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साफ कहना है कि अगर ऐसी तरह की कोई भी घटनाएं सामने आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जाएंगी और महिलाओं को पुरुषों के साथ खड़े रहने योग्य बनाया जाएगा ताकि पुरुषों के साथ वो महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर वो काम कर सके और लोगों को ये संदेश पहुंचा सके कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महिला दिवस के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश की महिलाएं अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और आइए आज के दिन हम सब महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता पूर्णतः समाप्त करने का सामूहिक संकल्प लें। वहीं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़ा ऐलान किया है। आज रोडवेज बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार के ये आदेश राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों पर लागू होंगे। प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाली सभी महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा की सौगात दी जा रही है। यहाँ इसी तरह लगभग हर साल ऐसे ही निःशुल्क यात्रा की सौगात दी जाती है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली के बाद आज कोलकाता में ही टीएमसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। राजधानी में ममता आज मार्च निकालेगी जिसमें टीएमसी यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाएगी, बीजेपी पर हमला बोलेगी और पश्चिम बंगाल की सियासत में आज कोलकाता एक और सियासी अखाड़े का गवाह बनने जा रहा है। ममता ने अपने इस मार्च के जरिए बीजेपी पर पलटवार की पूरी तैयारी की है। सीएम ममता बनर्जी का चुनावी इरादा साफ है, किसी भी सूरत में टीएमसी बीजेपी के मिशन बंगाल को कामयाब नहीं होने देना चाहती। इसी इरादे से ममता ने अपना यूपी प्लान बनाया है। कोलकाता में मार्च कर ममता यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा उछालेगी और एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश करेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीएमसी के पूर्व राज्यसभा यानी कि सांसद दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इसको लेकर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बार सदन में मैंने एक बात कही थी, जो मौजूदा दौर है राजनीति का उसके बारे में, कि उसी का दम है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। यही है राजनीति। कहाँ वैचारिक पृष्ठभूमि, वैचारिक रुझान, वो सारी चीजें आप किसी संग्रहालय में शायद रखी मिलेंगी कुछ महीनों वर्षों बाद। तो वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि गिरिराज सिंह कहते हैं कि जो अधिकारी आपकी बात ना सुने उनको डंडे से मारो। यह कौन सी भाषा है? यह आपराधिक कृत्य है। इसको प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति और जो करेगा वह सब अपराधी है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का यही एक रणनीति है, यही उनकी फिलॉसफी है कि जो आपसे सहमत हैं वो ठीक है और जो सहमत नहीं है उनको सहमत होना पड़ेगा। और गिरिराज सिंह जी का बयान उसी तरफ इंगित करता है जब वो कहते हैं कि जो अधिकारी आपकी बात ना सुने तो उनको डंडे से मारिए। ये कौन सी भाषा है? ये आपराधिक कृत्य है। ये इस तरह का प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति भी और जो अगर करेगा वो सब अपराधी हैं, उनके खिलाफ। खबर हरियाणा के करनाल से है, जहां होटल विमान में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पॉलिसी बदलकर खिलाड़ियों का नुकसान किया है। आगे क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। आएंगे और
और जैसे मैंने कहा ये विश्वास बच चुके लोगों का, विधायकों का। और बाकी वोट आगे पता लग जाए, कुछ चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे, तो यहाँ आके कुछ कहते हैं और वहाँ क्या कहेंगे पता लग जाएगा। 10 साल मेरे साथ सामने विधायक थे, नहीं विधायक थे जब कहाँ गई थी डिबेट, इतना छोड़ो इनका। ये तो अपनी जिनकी राजनीतिक भूमि खिसक गई है उसकी तलाश में है। तो मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलो भाई। 10 साल तो बोले नहीं, 5 साल बोले नहीं, विपक्षी नेता रहे। बीजेपी में बहुत, कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कोई किसी में शामिल हुआ है, चुनाव के आसपास होते ही है। देखिए ये सबसे बड़ा धोखा है हरियाणा के मूल निवासियों के साथ खास करता है। जो इनका घोषणा पत्र है उसमें तो 75% सबके लिए थी, अब कहते हैं प्राइवेट कंपनियों में है। और डोमिसाइल जो है रेजिडेंट की वो 15 साल से घटा के 5 साल कर दी, तो उसका किसके ऊपर असर होगा? मतलब किसको मिलेगी? जो रिजर्व जो कोटे हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे बैकवर्ड कास्ट के लिए है, चाहे इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए है, चाहे खिलाड़ियों के लिए है, चाहे एक्स सर्विसमैन के लिए है, वो मूल निवासी उनको कोई स्थान नहीं। सारा नहीं, मैं ये नहीं है दूसरों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसका जो प्रायोरिटी तो देनी चाहिए। इतना लंबा आंदोलन कभी मैंने जीवन में देखा नहीं, इतना शांति प्रिय आंदोलन, और उनकी मांग जायज है। अब सरकार को भी चाहिए कि उनसे बात करके उनकी बात माने, इसमें किसी की हार जीत नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज का दिन उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने मुसीबत से पीछे न हट बल्कि उन मुश्किलों का बहादुरी से सामना किया है। और अगर बात करें यूपी के मुरादाबाद की तो बता दें आपको ये कि एक ऐसी बेटी जिसके हाथ नहीं है लेकिन हौसले वो बुलंद है। दरअसल अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये बेटी बिना हाथ होने के कारण छात्रों को ट्यूशन पढ़ाती है। किसी भी महिला को कभी भी अपने आप को किसी पुरुष से या किसी पर्सन से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो सबसे आगे होती हैं। तो क्या क्या आप करती हैं, कभी कैसे आपके साथ सबसे पहले ये दोनों हाथ आपके नहीं आए? जब 2010 में मेरा बर्थडे था तो घर पे कथा के लिए फूल चाहिए थे, उसके लिए फूल लेने में प्लॉट में गई थी छत के ऊपर से, तो छत के ऊपर से लाइन जा रही थी जिस पे हार्ट टच हो गए थे, उसकी वजह से नसें ब्लॉक हो गई थी जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया था, इस वजह से वो हाथ निकालने पड़े। तो दोनों हाथ आपके? हाँ, उसमें निकालने पड़े। तो कैसे लगा, कितनी मुश्किल हुई? शुरू में तो प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर बाद में सब पॉसिबल होता गया। जैसे मम्मी ने हेल्प की, सबने हेल्प की घर में, तो फिर सब पॉसिबल हो गया। फिर आप कैसे करती हैं अपना सारा? मैं अपना सारा काम अपने आप ही करती हूँ, लेकिन पढ़ाई से खाने पीने तक का सब काम अपने आप ही करती हूँ। अच्छा, तो फिर क्या कर रही हैं इन दिनों? अभी मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ और अपने लिए मतलब अपनी पढ़ाई का खर्चा और अपने सब एक्सपेंडिचर मैं खुद ही निकालती हूँ अपनी पढ़ाई से और अपनी ट्यूशन पढ़ा करके। मुझे मेहंदी डिजाइनिंग का भी शौक है, तो मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ। तो मेहंदी लगा के अपना खर्च पूरा कर लेती हूँ। तो कैसा लगता है आपको? पूरा शुरू में दिक्कत आई, अब कैसा? बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपना सब काम अपने आप करती हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं अपना काम अपने आप कर सकती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर देती हूँ कभी कभी। अच्छा, तो पहले जब हाथ नहीं रहे, काटने पड़े, तब कैसा लग रहा था उन दिनों? उन दिनों ऐसा लगता था कि हाँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, सब मैं अपने पापा पर मम्मी पर डिपेंडेंट हो गई हूँ। पर अब ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने मुझे अपना डिपेंडेंट बनना सिखा दिया है। तो कितना मुश्किल होती थी शुरू में हाथ नहीं होना? शुरू में तो मुश्किल हुई, क्योंकि सभी काम औरों को करना पड़ता था, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था अपना काम कराना। लेकिन अब तो मैं कर ही लेती हूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। शुरू में तो हर चीज़ में दिक्कत पड़ती है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज महिला दिवस भी है? यही है कि अगर किसी के अंदर कोई कमी हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या किसी तरीके की कमजोरी होती है, तो उसे अपने आप को कमजोर ना समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने से ही कुछ होगा। उसको लेके दुखी बैठने से कुछ नहीं होने वाला। लगता नहीं आपको? हाँ, ऐसा कुछ नहीं लगता कि हाँ, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। जो करना चाहती हूँ वो कर ही लेती हूँ। तो और क्या आपने प्रण लिया है कि कैसे बच्चों को आप पढ़ाती हैं यहाँ पे? जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, मैं उनको भी पढ़ाती हूँ और वैसे भी पढ़ाती हूँ। और जिनके पास पैसे नहीं होते उनको भी फ्री पढ़ाती हूँ, बहुत नॉमिनल चार्जेस में।
करना चाहती हैं? अभी सिर्फ ये है, कंपटीशन की तैयारी चल रही है। वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ, लेकिन अभी बैंक की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरा बीएड कंप्लीट नहीं है, इसलिए अभी बैंकिंग। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस महामारी खात्मे की ओर बढ़ रही है और कोरोना टीकाकरण अभियान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को टीके से जुड़े विज्ञान पर भरोसा है और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्रियजनों को समय पर टीके लगवा जाए। और हर्षवर्धन ने रविवार को धर्मशीला नारायण अस्पताल के सहयोग से आयोजित दिल्ली चिकित्सा संघ के 62वें वार्षिक दिल्ली राज्य चिकित्सा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अब तक कोरोना के 2 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं और टीकाकरण दर बढ़कर प्रतिदिन 15 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले हमने कोविड-19 टीकों की तेजी से आपूर्ति की है जो सुरक्षित है और उनकी प्रभावकारिता साबित हो चुकी है। प्राथमिक परिणामों के आधार पर भारत में निर्मित इन टीकों को दुनिया भर में लगाए जाने के बाद प्रतिकूल प्रभाव के बेहद कम मामले सामने आए हैं। आज से दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 8 मार्च से लेकर 16 मार्च तक सत्र चलेगा। पहले दिन 8 मार्च को उपराज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। अभिभाषण के बाद उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया वित्तीय वर्ष 2020-2021 का दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगे और जिसके बाद आउटकम बजट 2020-2021 की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मंगलवार 9 मार्च को उप मुख्यमंत्री दिल्ली का बजट पेश करेंगे और साल 2020-2021 में दिल्ली का बजट 56,000 करोड़ का था और केजरीवाल सरकार हर साल बजट में बढ़ोतरी करती आई है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली सरकार का वित्त वर्ष 2021-2022 का प्रस्तावित बजट 56,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।